आइए बीपीएससी के बारे में हम आपको कुछ न्यूज देना चाह रहे हैं। जो इस बार वैकेंसी आई थी बीपीएससी 17वीं की 1945 या 1955 के आसपास, 1950 के आसपास में पोस्ट आई थी, जिसमें 200 एसडीएम का पोस्ट था। यह वैकेंसी बहुत ही रोचक रही। वो रोचक इसलिए रही क्योंकि ये इतना विवादास्पद रहा शुरू से ही लेके। एक तो चेयरमैन ने कोई भी चीज स्पष्ट नहीं किया। इस बार इन्होंने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि नॉर्मलाइजेशन करेंगे या फिर निगेटिव मार्क्स रहेगा, तो फिर दोबारा इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो ठीक है, फिर दोबारा इन्होंने कोई नोटिस देके ये नहीं लिख के बताया कि हाँ नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। इनकी नोटिस तब आई जब बच्चों ने हड़ताल किया, इस पे स्ट्राइक की, तब जाके इनका नोटिस आया। उसके बाद देखा यह जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मोबाइल पे मैसेज आ रहे हैं कि एसडीएम पोस्ट के लिए 70 लाख 80 लाख। इसके बीच क्या होता है कि पेपर लीक हो जाता है, और वो भी क्या, पटना में। मुझे लीजिए, मैं बिहार में मुजफ्फरपुर जिला का रहने वाला हूँ और हमको भेज दिया गया कहाँ, कैमूर में। क्यों? क्योंकि बीपीएससी को लगता है कि बच्चे ही क्वेश्चन को लीक करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब भी जांच हुई है, पता चला है कि ऑफिस से ही आप ही के कोई स्टाफ ने इस तरह की घटनाएं को अंजाम दिया है। तो इतनी रात को 2 बजे एग्जाम देने, मतलब ये 2-3 दिन लगा हमको कैमूर जाने और आने में। होटल लेके मैंने रहा, लमसम आपका 500 के फॉर्म में मैंने 2000 के आसपास में रुपए खर्च किए, आने जाने खाने पीने में, किराए सब में। और उसके बाद होता क्या है कि जैसे ही मैं एग्जाम से बाहर आता हूँ, पता चलता है कि पटना बापू सागर भवन में पेपर लीक हो गया, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन सेंटर माना जाता है। अब बताइए कि आपका पटना में ऑफिस है और मुख्यमंत्री आवास है आपके हेड ऑफिस से लमसम 1 किलोमीटर के अंदर में, पुलिस थाना है आपके 1-2 किलोमीटर के अंदर में, आपका हेड ऑफिस है 1-2 किलोमीटर के अंदर में, और उस रेंज में क्वेश्चन लीकेज होने वाली इस तरह की सूचनाएं सामने आ रही है। तो इससे क्या मतलब पता चल रहा है? आपकी व्यवस्था पर क्या मतलब उंगली ही ना उठ रही है? आपका छोड़िए, हम लोग का स्टूडेंट है, हम लोग का इज्जत बदनाम हो रहा है। बिहार का सबसे बड़ा बीपीएससी एग्जामिनेशन है, उसका पेपर लीक हो जा रहा है। और ये एक नया खबर नहीं है, इस बार इस तरह की घटना इससे पहले भी कई बार हो चुकी है। जब भी एसडीएम का पोस्ट आया, इसी तरह का घटना देखा गया। उसके बाद ये सारी हो गई, तो हर चीज अगर प्री डिसाइडेड है कि हाँ इतना से इतना बजे एग्जाम होगा और क्वेश्चन इतना से इतना के बीच बांटा जाएगा, तो जब कैमूर में, पटना का हेड ऑफिस कैमूर में अरेंजमेंट सही कर दे रहा है, बांका और रोहतास में सही हो रहा है, बिहार के 38 जिले में से 36 जिलों में एग्जामिनेशन सही कंडक्ट हो रहा है, तो फिर आप सब लोग पटना में बैठे हुए हैं, तो वहां पे फिर इस तरह की गड़बड़ी क्यों हो रही है? क्या इस तरह की गड़बड़ी वहां पे नहीं होनी चाहिए? और ये लेपापोती, हम लोगों को जिस तरह से सिचुएशन चल रहा है, उस तरह से तो यही लग रहा है कि लेपापोती हो रही है इसमें। कोई कोई ऐसा मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने आ रहा है, मीडिया वाला लोग जो बुझा रहा है कि हम कवर कर देंगे, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसे लोग बात कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है, एकदम सब कुछ नॉर्मल है, जबकि हम लोग भी स्टूडेंट हैं। अगर कहीं ना कहीं इतना पढ़ लिख के वैकेंसी के लिए या इस पोस्ट के लिए अगर दावेदार अपने को मान रहे हैं, तो इतना समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है सिस्टम में और क्या बयान आ रहा है। तो ज्यादा कुछ नहीं, हमको बीपीएससी से यही कहना है कि आप पारदर्शिता लाइए। मैं कोई यहाँ मीडिया या कुछ नहीं, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैंने प्रिपेयर किया है, मैं एग्जाम भी दिया हूँ कैमूर में जाके। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूँ कि इस तरह की चीजें क्या है ना कि बिहार के लिए ही शोभा नहीं देती है, हम लोग के लिए भी शर्मनाक वाली बात हो गई। अभी देखिए, इस न्यूज को हर एक स्टेट कवर कर रहा है, बिहार बीपीएससी में इस तरह की हो गई घटनाएं। ऐसा हम लोग को तो ऐसा लग रहा है कि अगर पैसा है तभी नौकरी हो पाएगा। ग्रुप ए बी में तो बिना पैसा का होता ही नहीं है कुछ। जिस तरह से मैसेज लोगों किसी किसी को आ रहा था, 80 लाख 70 लाख एसडीएम पोस्ट।
तो कहीं ना कहीं असंतोष की भावना है, इसी तरह से इसी कारण मन में इस तरह के विचार उत्पन्न हो रही है। ओके, थैंक यू।